अस्सलाम वालेकुम। कैसे जी आप लोग? ठीक है। चलें जी, आज थोड़ा सा टॉपिक जो आज का हमारा है वो फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट देना और जो ऑर्डर ब्लॉक होता है उसको रिस्पेक्ट देना कैसा होता है, और आपको कैसे कंफर्म होगा कि मार्केट वाकई उस फेयर वैल्यू गैप को या फिर ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दे रही है या नहीं। तो करंटली आपके सामने जो मैंने चार्ट ओपन किया है वो यूरो यूएसडी का है। तो रिस्पेक्ट देना क्या चीज होती है? रिस्पेक्ट देना ये होती है कि जहां पे भी आपका एक स्ट्रॉन्ग किस्म का फेयर वैल्यू गैप या फिर ऑर्डर ब्लॉक होगा, तो मार्केट अगर उसको जैसे ही टैप करती है तो टैप करने के बाद वहां से वो रिजेक्शन लेना स्टार्ट हो जाती है। तो आपके सामने यहाँ पे यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन है और यहां पे अगर आप देखें तो इस जगह पे हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग किस्म का ऑर्डर ब्लॉक है। ये इस पॉइंट को मैंने हाईलाइट किया, ये जो हमारे पास था इसी चीज को उसने रिस्पेक्ट किसने दी? हमारे पास एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसको इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हैं। तो जैसे ही उसने रिस्पेक्ट दी है वहां से उसने रिजेक्शन देना स्टार्ट किया, और यहाँ पे हमें क्या चीज काम आती है? जो हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं वो काम आते हैं। तो यहाँ पे जैसे मार्केट ऊपर गई उसने रिस्पेक्ट दी इस पॉइंट को, हमारे ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट देने के बाद मार्केट ने क्या दिया हमें? एक सेल का इंडिकेट दिया जो कैंडलस्टिक पैटर्न में आ जाता है इन्वर्टेड हैमर में। तो जैसे अभी उसने रिजेक्शन दी है, रिजेक्शन के बाद हमें प्राइस एक्शन का मिलना बहुत जरूरी होता है। रिजेक्शन तो ऑलरेडी हमें मिल चुकी है। अभी करंटली मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो इसी विक के ऊपर अगर हमें स्ट्रॉन्ग किस्म का एक बियरिश प्राइस एक्शन मिल जाता है तो इसको कहते हैं कि प्रॉपरली मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को या एफईजी को रिस्पेक्ट देके वहां पे प्राइस एक्शन कंप्लीट कर दिया, और मार्केट की दोबारा जो डायरेक्शन होगी वो उसके अपोजिट होगी। तो कहने का मकसद ये है कि जब भी मार्केट आर इसको ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी को जब भी रिस्पेक्ट देगी तो वहां पे हमें कैंडल स्टिक पैटर्न का मिलना बहुत जरूरी है। अगर वहां पे बियरिश या बुलिश, ये तो ऑलरेडी हम हमारे पास बियरिश रिजेक्शन है ना, अगर बुलिश में भी आपको मिलती है तो बुलिश के बाद भी आपको बुलिश ट्रांजैक्शन का मिलना बहुत जरूरी होती है। क्योंकि जहां पे रिजेक्शन होती है, जिस जगह पे भी रिजेक्शन होती है मार्केट उसको कैंडल से फिल करती है। तो ये देखिए रिजेक्शन है ऑलरेडी हमारे पास, तो इसके 50% या 100% तक जैसे ही हमें एक अच्छी बियरिश ट्रांजैक्शन मिलती है तो वो हमारी रिस्पेक्ट कंप्लीट होगी और उसके बाद मार्केट का नीचे आना पॉसिबल हो जाएगा और 90% पॉसिबल हो जाएगा। तो मार्केट रिजेक्शंस के बाद जब अपनी रिजेक्शंस को फिल कर लेते हैं उसके बाद हमें एक स्ट्रॉन्ग किस्म का मूव सेल या बाय में मिलता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, रिस्पेक्ट क्या चीज होती है। तो देखते हैं कि जैसे ये रनिंग करती है तो उसके बाद हम आपको इसको अपडेट करेंगे। थैंक यू सो मच।